मिस्टर हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लोइन। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब हैं। इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत ही सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है मुझे जलेबियाँ खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हें एक दिन जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वे अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि हम एक दिन इस दुकान की सारी जलेबी खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर सरू और गुड्डू की छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वे दूध कहाँ से लाए हैं, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। उसी रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरी उठानी पड़ती है और तुम इस काम के लिए अभी छोटे हो। फिर सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है और साथ ही साथ साइकिल उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के ज्यादा जिद करने पर उसके भाई को उसे साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत तेज नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है मैं कल सुबह काम करके लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियां। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और चारों तरफ भागता है और वो अपने भाई को भी आवाज देता है और साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश भी करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए वो ट्रेन के कई बार रुकने पर भी ट्रेन से बाहर नहीं आ पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है और सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है। यानी सरू के घर से 1600 मीटर दूर सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ही भीड़ है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है और यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर अपने जैसे बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और वो बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और फिर एक बार सरू इस रात के अंधेरे में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है। देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो घर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है कि गणेश स्थलीय, ये मध्य प्रदेश के छोटा सा गाँव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर वो अपने घर से अब 1600 मीटर दूर है। इसके बारे में सरू को कुछ नहीं पता होता। सरू को इसी तरह यहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोलनी नहीं आती, वो हिंदी में बात करता है। मैंने पूछा कि ये कहाँ से है तो उसने बताया ये गणेश स्थल्य से है। इस जगह के बारे में ना ही लड़के को और ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गाँव का, उसके परिवार का किसी का भी कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस उसे अनाथ आश्रम भेज देती है। सरू 3
3 महीने वहाँ पर गुजारता है। 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिस सूद होता है। वो सरू को बताते हैं कि वो पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार भी दिया, उस पेपर को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोज पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी मम्मी के पास और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वह बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिस सूद सरू को अपने घर ले आती है जहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिस सूद सभी को इंग्लिश वर्ड टेबल मैनर सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सरू को अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है और साथ ही साथ बहुत ही गुमसुम होता है, क्योंकि यहाँ का देश, यहाँ की मिट्टी सरू के लिए पूरी तरह से नए है। सरू की मोम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है, मुझे पता है तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे उनकी भाषा, रहन सहन सीखने लगता है, बहुत ही जल्द वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। जॉन और उसकी वाइफ सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करती है और उसकी जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं होने देती है। 1 साल बाद ही एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिस सू रो रही होती है और सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी अब उसने इन्हें अपनी पूरी तरह से माँ मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू की मोम डैड है, उन्हें सरू पर गर्व होता है। वो अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मैंगलोर जा रहा होता है और वो होटल मैनेजमेंट की इंटर क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है और साथ ही साथ वो बताता है कि वो इंडिया से कोलकाता से है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ खाने में इंडियन फूड भी होता है। और सरू जब वहाँ जलेबी देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था वो एक दिन सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है वो कलकत्ता से नहीं, वो किसी और जगह से है। वो बचपन में खो गया था और एक ट्रेन में बैठ गया था, जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था? सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का फिर उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश स्थलीय, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे अब हिंदी बोलनी नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर उसे एक लड़का कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे, वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें तो वापस जाए तो तुम्हारे घर के रेडियस के आसपास पहुँचेंगे। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ ऐप के बारे में बताती है। वो बताते हैं कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी चीज को ढूंढ सकते हो, पर वो इस बारे में ज्यादा बात करने से मना कर देता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसे अपने घर पेरेंट्स की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मोम, भाई बहन कितना परेशान होंगे, इसलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए अपने गाँव को ढूंढता है और साथ ही साथ अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करता है। इसी तरह से अपने गाँव गणेश स्थल्य को ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्से को देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ने का काम करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने आसपास के एरिया को सर्च करता है। फिर उसे अपना गांव गणेश स्थलीय मिल जाता है और उसे पता चलता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। वो इस बात से बहुत खुश होता है और ये बात अपनी मोम को बताता है। वो इसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके मोम डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपनी मोम से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया। धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ वो अपने घर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ, भाई बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ सकता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू अपने भाई बहन का नाम बताता है और पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था वो कहाँ चला गया। वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही पलों में वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उसकी तरफ जाता है तो सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये सरू की माँ होती है। ये उसकी बायोलॉजी माँ होती है। उनके गले से लग के बहुत रोता है। उसकी माँ आज तक उस गाँव को छोड़कर नहीं
कहीं गई थी, उसे यकीन था एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। यहाँ पर सरू की बहन भी होती है, अपनी बहन को गले से लगा लेता है। पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है कि इस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, पर सरू को नींद आ गई थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा होता है तब सरू अपने भाई से कहता है सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यानी एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था, लेकिन उसकी माँ को ईश्वर पर विश्वास था कि एक दिन उसका छोटा बेटा लौटकर जरूर आएगा। और 25 सालों बाद उसका बेटा उसे मिल जाता है। अंत में वो उन सब जगहों पर जाता है जो वो अपने भाई के साथ खेला करता था।